पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क़ मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा के साहबज़ादे कार हुज़ूर मुस्तफ़ा रज़ा खां अल मारूफ सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुज़ूर सैयदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ये खूब अर्ज़ करते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आज़म, नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, खबर जिसकी तुमने न ली गौसे आज़म, मेरी रोज़ी मुझको अता कर दे आका, मेरी रोज़ी मुझको अता कर दे आका, तेरे दर से दुनिया ने ही ली गौसे आज़म, तेरे दर से दुनिया ने ली गौसे आज़म, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, यह है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म, यह है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वाक़या समाअत कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, बुढ़ापे की दहलीज पर आपने कदम रख दिया था, सारी जिंदगी आपने निकाह नहीं किया। एक मर्तबा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, हदीस पाक की किताबें पढ़ रहे थे, उन्हीं में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक उनकी निगाहों से गुजरी, जिसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मफ़हूम कुछ यूँ है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले अगर इंतकाल कर जाए या किसी वजह से पूरी जिंदगी उसका निकाह न हो और ईमान पर उसका खात्मा हो जाए, तो वो मर्द और वो औरत जिनका निकाह दुनिया में नहीं हुआ मगर ईमान पर खात्मा हुआ है, तो अल्लाह ताला जन्नत में उनके जोड़े बनाएगा, जन्नत में उनके जोड़े बनाएगा। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह से जब ये हदीस पाक गुजरी, तो उन्होंने सोचा कि निकाह तो मेरा हुआ नहीं है, मगर मरने के बाद जन्नत में निकाह होना है, ये यकीनी बात है। क्यों? क्योंकि सरकार ने फरमाया है, मुस्तफ़ा का फरमान है, तो गलत तो हो नहीं सकता। मेरे सरकार का फरमान पत्थर की लकीर, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत बात होना ही है। मगर उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि जिसके साथ जन्नत में मेरा निकाह होना है, उसको दुनिया ही में न देख लूं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला
दुनिया में तो निकाह हुआ नहीं, और तेरे रसूल का फरमान है कि उन जोड़ों का दुनिया में जन्नत में तू जोड़े बनाएगा जिनका दुनिया में निकाह नहीं हुआ। तो ये पाक परवरदिगार, मैं मेरा जोड़ा देखना चाहता हूँ, मेरा जो जोड़ है जिसके साथ तू मेरा निकाह करने वाला है जन्नत में, उसको मैं दुनिया ही में देखना चाहता हूँ। तहज्जुद की नमाज पढ़ी, दुआ की, उसके बाद आँख खुली फज्र के लिए, दुआ कबूल न हुई। दूसरे दिन भी दुआ की, दुआ कबूल न हुई। तीसरे दिन तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ की, आँख लगी, आँख का लगना था कि आपको बशारत हुई कि बसरा चले जाओ, वहां पर मैमुना नामी एक खातून है, उनके साथ तुम्हारा निकाह होने वाला है। आपकी आँख खुली, फज्र की अजान हो रही थी, बाजमात आपने फज्र की नमाज पढ़ी। फज्र की नमाज पढ़ने के बाद सवारी तैयार की, थोड़ा सा तोशा साथ में लिया, और उसके बाद बसरा की तरफ रवाना हुए। अब चूंकि आप भी बहुत बड़े आलिम दीन थे और आपका भी बहुत बड़ा शौरा था, आप जब बसरा पहुंचे, लोगों ने आपका बड़ा खैर मकदम किया, लोग आपके पास जमा हो गए, आपकी मेहमान नवाजी करने लगे, और फिर अर्ज किया कि हुजूर क्या वजह है, बिन बुलाए और बगैर किसी इत्तला के अचानक किया आपकी हाजिरी समझ में नहीं आई, आना कैसे हुआ आपका? तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर मैमुना नामी खातून कौन रहती है, मैं उससे मुलाकात के लिए आया हूँ। जैसे ही मैमुना का नाम सुना, सारे लोग जो वहां पर खड़े थे एक दूसरे का चेहरा तकने लगे, ताज्जुब में पड़ गए सब। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस तरीके से एक दूसरे को क्यों देख रहे हो, ताज्जुब खैज़ निगाहों से, आखिर मैंने तो ऐसा क्या नाम ले लिया, क्या वजह है तुम्हारी ये ताज्जुब की? तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोग कहते हैं कि हुजूर आप मैमुना से मिलने आए हो, यहाँ पर इतनी दूर का सफर आपने सिर्फ मैमुना से मुलाकात के लिए किया है? कहा हाँ, मैंने मैमुना से मुलाकात के लिए ये सफर किया है। कहा हजरत जानते भी हो मैमुना को? कहा नहीं जानता, इसलिए तो मुलाकात के लिए आया हूँ। क्यों, क्या वजह है? लोग कहते हैं कि हुजूर वो तो दीवानी है, वो तो दीवानी है, जिसको आज की जबान में, हमारी जबान में अगर कहो तो वो तो पागल है, वो तो दीवानी है, और उजरत लेकर लोगों के पास से रकम लेकर लोगों की बकरियां चराने जाती है जंगल में। हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक जब सुना तो कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि हुजूर अब भी वो जंगल में किसी न किसी की बकरियां चरा रही होगी। तो आप फरमाते ठीक है, मुझे जंगल का वो रास्ता बता दो, मैं जंगल में जाकर उससे मुलाकात कर लूंगा। लोगों ने कहा कि मगर हुजूर जंगल बड़ा डरावना है, बड़ा खौफनाक जंगल है, जंगली जानवरों का डर रहता है यहाँ पर। आपने कहा कोई बात नहीं, मुझे रास्ता बता दो, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब आपने काफी जिद की तो हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस सिमत बकरियां चराने गई थी, लोगों ने बता दिया कि इस सिमत वो फला फला इलाके में फला फला जगह पर बकरियां चराती है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। आप फरमाते हैं वाकई में बड़ा खौफनाक जंगल था, बड़ा डरावना जंगल था, और एक से एक दरिंदे मेरे सामने आ रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं दिल ही दिल में उस खातून की जवामर्दी और उसकी हिम्मत पर दाद दे रहा था कि वो खातून तन्हा इतने खौफनाक जंगल में बकरियां चराने जाती है। खैर जैसे तैसे आप वहां पर पहुंचे। आप फरमाते कि जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मंजर जो देखा मैंने, वो मंजर देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गया। वो मंजर देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गया, हैरान हो गया मैं। क्या मंजर देखा? मैंने मंजर ये देखा कि जिस मैमुना के मुतालिक लोग ये कहते थे कि मैमुना जंगल में बकरियां चराने जाती है, हालांकि उस वक्त मैमुना को मैंने बकरियां चराते नहीं बल्कि मुसल्ला बिछाकर रब की इबादत करते देखा।
मुसल्ला बिछाकर रब की इबादत करते देखा। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि लोग तो कहते थे कि उजरत पर मैमुना लोगों की बकरियां चराती है, मगर यहाँ पर तो मैमुना अल्लाह की इबादत कर रही है, नमाज पढ़ रही है, मगर बकरियां तो चराने गई है वो, और बकरियां भी है, मगर बकरियां कौन चरा रहा है? मैमुना तो मुसल्ले पर नमाज पढ़ रही है, तो बकरियां कौन चरा रहा है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि ये दूसरा मंजर भी मेरे लिए ताज्जुब खेज था। मैं हैरान हो गया ये दूसरा मंजर देखकर कि मैमुना मुसल्ले पर खड़ी अल्लाह की इबादत कर रही है, नमाज पढ़ रही है, और उसकी बकरियां जो है वो जंगल के शेर चरा रहे हैं, जंगल के शेर बकरियां चरा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ताज्जुब खेज निगाहों से ये सारा मंजर देख रहा था, और दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये फितरत कैसे बदल गई, ये फितरत कैसे बदल गई कि शेर जो है वो बकरियां उसकी खुराक होती है। अगर शेर बकरियों से दोस्ती करने लगेगा तो फिर खाएगा क्या? मगर यहाँ फितरत बदली कैसे? शेर जो है वो बकरियों पर हमला करता है, वो उसकी खुराक है, मगर यहाँ पर मंजर देखा जा रहा है कि शेर मैमुना की बकरियां चरा रहे हैं। दिल ही दिल में आप ये सोच रहे थे कि आप फरमाते कि अचानक मुझे पता भी न चला कि मैमुना ने नमाज कब खत्म कर दी। मैं पीछे खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, मैमुना आगे नमाज पढ़ रही थी। जैसे ही मैमुना की नमाज खत्म हुई, उसने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद पीछे पलटी और मैमुना कहती है, अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, यहीं पर मिलने आ गए। मिलने का वादा तो जन्नत में था, यहीं पर मिलने आ गए। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैं और ताज्जुब में पड़ गया कि हमारी पहली मुलाकात है, इससे पहले हम कभी मिले नहीं हैं, आखिर ये मैमुना मेरा नाम कैसे जानती है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैंने मैमुना से पूछा, मैमुना तुम मेरा नाम कैसे पहचानती हो? तो हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, अब्दुल्ला जिस खुदा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है, उसी खुदा ने मुझे तुम्हारे मुतालिक बताया है, उसी खुदा ने मुझे तुम्हारे मुतालिक बताया है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैमुना पहले ये बताओ कि आखिर ये फितरत कैसे बदल गई, ये फितरत बदली कैसे कि शेर जो है वो बकरियां उसकी खुराक हुआ करती है, मगर यहाँ मैं मंजर देख रहा हूँ कि शेर तुम्हारी बकरियां चरा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, ये फितरत बदली कैसे? शेरों ने बकरियों से दोस्ती कब कर ली? ये शेरों ने बकरियों से दोस्ती कब कर ली? तो हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुने, हजरत मैमुना का जवाब सुने। मुरीदी हिम सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद सबसे पहले इश्क इलाही में सरशार हो जा, खुदा के इस इश्क में सरशार हो जा। जब तू खुदा की मोहब्बत में सरशार हो जाएगा, जब तू इश्क इलाही का सच्चा जाम पी लेगा, उसके बाद तू देखेगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुझ में ऐसी करामत पैदा कर देगा कि तू खुदा का हो जाएगा और खुदा की सारी मखलूक तेरी हो जाएगी। तो खुदा का हो जाएगा, सारी मखलूक तेरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत मैमुना का जवाब सुने, इरशाद फरमाती है, ऐ अब्दुल्ला जब से मैंने खुदा से दोस्ती कर ली, जब से मैंने खुदा से दोस्ती कर ली, शेरों ने, जंगल के शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली। जब से मैं उस यार की हो गई, जंगल के सारे शेर मेरी बकरियों को चराने लगे, उससे मोहब्बत करने लगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुरीदीहिम, ऐ मेरे मुरीद सबसे पहले इश्क इलाही में सरशार हो जा। और आगे गौसे पाक फरमाते हैं, वतिब मुरीदीहिम वतिब वश्तहवगन्नी, ऐ मेरे मुरीद इश्क इलाही में सरशार हो जा। वतिब उसके बाद निडर हो जा,
इश्क इलाही में सरशार होकर खुश रहे, और फिर फरमाते वतिब और निडर हो जा, फिर बेबाक हो जा। अगर तू इसके इश्क इलाही में वाकई में सरशार हो गया, तूने खुदा से सच्ची दोस्ती कर ली। जब तू खुदा का हो गया और खुदा जब तेरा हो गया, अब तू दुनिया में बेबाक हो जा, अब तू दुनिया में बेखौफ हो जा, अब तू दुनिया में निडर हो जा। तुझे किसी का डर नहीं है, अब तुझे किसी का डर नहीं है। यहीं पर मुझे हजरत सफीना की बात याद आ रही है कि हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी है, हजरत सफीना, उनका नाम सफीना कैसे पड़ा जानते हो आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के काफले जब एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत करते, तो हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी थी कि आप काफले से आखिर में रहा करते, और भूल से गलती से अगर किसी काफले वाले का कोई सामान गिर जाता तो उठाते 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 आप जहां पर काफला पड़ाव करता था वहां पर वो सामान लेकर आते थे, और फिर लोगों को कहते थे कि ये किसका सामान है, गिर गया था, ये किसका सामान है, गिर गया था। एक मर्तबा हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना सारा सामान लादे हुए आए, इतना सारा सामान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, क्या तुम सफीना हो? सफीना का मतलब होता है कश्ती, सफीना का मतलब होता है कश्ती, वरना उनका नाम तो दूसरा था। मगर जब से रसूलुल्लाह की ज़बान से ये निकला क्या तुम सफीना हो, उसके बाद जब भी कोई उस सहाबी से उनका नाम पूछता कि तुम अपने आप को सफीना क्यों कहते हो, तुम्हारा हकीकी नाम क्या है ये बताओ, तो हजरत सफीना यही कहते कि मेरा हकीकी नाम वही है जो मेरे मुस्तफ़ा ने रखा है, मेरा हकीकी नाम वही है जो मेरे सरकार ने रखा है। आप अपने आप को उस दिन से सफीना ही आपने मशहूर कर दिया, अपना नाम सफीना रखा। यही हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा काफले से किसी वजह से अलग हो गए। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जंगल में हजरत सफीना तन्हा है, अचानक इंसान की बू सूंघी जब शेर ने, तो जंगल का बादशाह शेर हजरत सफीना के सामने आकर खड़ा हो गया। करीब था कि वो हजरत सफीना पर हमला आवर होता। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन फरमाया, या अबल हारिस, ए शेर सुन, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूँ। जैसे ही हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला कहा, शेर फौरन पलटा और दुम हिलाने लगा, गोया के शेर कह रहा था, सफीना अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे काफले के साथ मिला दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे काफले के साथ मिला दूंगा। ये हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने बजाते खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठकर इश्क इलाही का जाम पिया था, इश्क इलाही का सबक हासिल किया था। तो हजरत सफीना जब खुदा के हो गए, तो हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर से नहीं घबराए, इसलिए कि जब कोई खुदा का हो जाता है तो खुदा की सारी मखलूक फिर उसकी हो जाया करती है, खुदा की सारी मखलूक फिर उसकी हो जाया करती है। आप गौसे पाक फरमाते हैं, मुरीदिहिम, ऐ मेरे मुरीद सबसे पहले इश्क इलाही में सरशार हो जा, वतिब, और फिर उसके बाद निडर हो जा, बेबाक हो जा, वश्तह वगन्नी, अगर तुझे फिर गाना ही है, फिर गौसे पाक फरमाते हैं अगर तुझे गाना ही है तो खुशी के गीत गा, शुक्र के गीत गा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इतनी बड़ी नेमतें अता फरमाई कि अपने इश्क का जाम खुदा ने तुझे अता फरमाया और दुनिया से तुझे बेखौफ कर दिया, दुनिया में तुझे बेबाक कर दिया, निडर कर दिया। इश्क इलाही के गीत गा और फिर सरकार गौसे पाक फरमाते वफ़अल मा तशा फल इस्मु आली, अब तू जो चाहे कर। उसके बाद गौसे पाक फरमाते अगर तूने इश्क इलाही का जाम पी लिया, दुनिया में तू बेबाक हो गया, तुझे खुदा ने बेखौफ कर दिया और तुझे खुदा ने बेखौफ करने के बाद तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो गौसे पाक फरमाते हैं वफ़अल मा तशा फल इस्मु आली, अब
तू जो चाहे कर, इसलिए कि तूने मेरा दामन थाम लिया है। तेरे पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अब तू जो चाहे कर, अब तू जो चाहे कर। यहाँ जो चाहे कर से मुराद ये नहीं कि अब तू गुनाह भी कर, नहीं माअज़ल्लाह, बल्कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर ये फरमाना चाहते हैं कि अगर तूने अल्लाह की मोहब्बत का जाम पी लिया और उसके बाद खुदा ने तुझे दुनिया से बेखौफ कर दिया और उसके बाद तूने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अब दुनिया की जिस फील्ड में तुझे कदम रखना हो, बेबाकी के साथ उस फील्ड में कदम रख दे कि तेरे पीर का नाम अब्दुल कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला तुझे हर मकाम पर कामयाबी अता फरमाएगा। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया। कहा जिस वक्त हमने या, कहा जिस वक्त हमने या, कहा जिस वक्त हमने या गौसे आज़म। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसी को सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, खबर जिसकी तुमने न ली गौसे आज़म। मेरी रोजी मुझको अता कर दे मेरे आका, कि तेरे दर से दुनिया ने ली गौसे आज़म। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस यही गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। इन्हीं की मोहब्बत में जिंदा रखे और इन्हीं की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।